प्यारे बच्चों नमस्कार। आज आपको कुछ छोटी छोटी अच्छी सी कहानियां सुनाएंगे। कहानी संदेश देती हैं और व्यक्ति को ऊपर बढ़ने में सहायता करती हैं। शिव खेड़ा ने कहा है कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम अलग ढंग से करते हैं। तो सफलता को खुशी मानना अच्छा है, पर उससे जरूरी है अपनी असफलता से सीख लेना। आप फेल हो गए, बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग रोते हैं इसी काम को लेके कि हम फेल हो गए, और कुछ लोग उससे सीख ले लेते हैं कि हम फेल किस वजह से हुए हैं, हमारी कमियां क्या हैं, और उससे अनुभव प्राप्त कर लेते हैं और आगे चलकर उसी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं, टॉप करते हैं, स्कूल का नाम रोशन करते हैं, अपना भी नाम रोशन। फेल होना बुरी बात नहीं, फेल होकर उससे सीख लेना अच्छी बात है। साथियों, महात्मा गांधी का आपने नाम सुना होगा। महात्मा गांधी बहुत व्यस्त आदमी थे, और लेकिन उस व्यस्तता में भी वो कुछ ना कुछ नया सीख लेते थे। इसी के संबंध में हम आपको एक अलग से महात्मा गांधी की कहानी डालेंगे, जिसमें उन्होंने ये प्रेरित किया है कि टाइम को अगर बचाया जाए और उसका सही प्रयोग किया जाए तो व्यक्ति कुछ ना कुछ अच्छा पा सकता है। इरा संघल की कहानी आपको डालेंगे, जो विकलांग थी, लेकिन उन्होंने विकलांगता को चुनौती देकर आईएएस की परीक्षा पास की और आईएएस बनी। एवरेस्ट से ऊंचा हौसला अरुणिमा सिन्हा की कहानी डालेंगे। ये सब वास्तविक चरित्र हैं क्या? चार्ल्स बेबेज के बारे में आपको अभी बताते हैं कि अलादीन का चिराग कंप्यूटर का निर्माण उन्होंने किया, तो काफी असफल हुए, कई बार लगे रहे और उन्होंने अपनी सफलता प्राप्त की। कंप्यूटर की महत्ता आज जग जाहिर है। यह भी मालूम है कि चार्ल्स बाबेज ने ही कंप्यूटर का आविष्कार किया था। आप भी अगर जीके पढ़ते होंगे तो आपको भी मालूम होगा। कंप्यूटर का आविष्कार करने में इन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। बचपन में चार्ल्स का स्वास्थ्य अक्सर खराब रहता था, फिर भी वो कुछ ना कुछ सोचा करते थे। उनके पिता ने उनसे कहा, ब्रेन वॉज नॉट टू बी टैक्स्ड टू मच, अर्थात दिमाग अधिक जोर डालने के लिए नहीं। स्वास्थ्य खराब रहने और स्कूल न जा पाने के कारण अनेक बार उन्हें घर पर ही ट्यूटर लगाकर पढ़ाई करनी पड़ी। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने हार नहीं मानी। किस बात की? कंप्यूटर बनाने की। उस समय बड़ी बड़ी गणनाओं को करने में बार बार गलतियां हो जाती थीं और सारा परिश्रम बेकार हो जाता था। चार्ल्स ने विचार करना शुरू किया कि काश कोई ऐसी मशीन हो जिस पर गणनाओं का कार्य आसानी से हो जाए और त्रुटियां भी ना हो। वे लगातार चिंतन करते रहे, रात दिन प्रयोग करते रहे, सैकड़ों बार त्रुटियां हुई, निरंतर असफल होते रहे, लेकिन प्रयास नहीं छोड़ा और अंततः सफल हुए। उन्होंने कंप्यूटर की खोज कर हमें सबसे बड़ा वरदान दिया। साथियों, निरंतर परिश्रम और समर्पण से कुछ भी संभव है। हम परिश्रम से हार मान लेते हैं, हम ये मान लेते हैं कि अरे हमसे नहीं होगा। ऐसा नहीं। अगर आप ठान लेते हैं
इसी को हम कहते हैं दृढ़ इच्छा शक्ति। किसी चीज पे अड़े रहना, किसी चीज को एकदम से ठान लेना कि मैं ऐसा ही करके रहूंगा, तो आप निश्चित कर लेंगे। दरअसल आपको परेशान कौन करता है? आपको परेशान आपका मन करता है। मन को हम साधते नहीं, त्राटक क्रियाएं करते नहीं, दीपक जला के ईश्वर के सामने बैठते नहीं, ध्यान लगाते नहीं, और हम विचलित हो जाते हैं। तो मन को साधना का एक तरीका हमारे अध्यात्म में पूजा उपासना भी है। और मन को साधना यह भी एक क्रिया है कि दृढ़ इच्छा से अगर किसी संकल्प को ले लिया जाए कि नहीं मैं ऐसा करके रहूंगा, और निरंतर रात दिन जब अपने मन को, अपने विचारों को उसी काम में लगाए रखेंगे कि मैं ऐसा कर सकता हूं, आई कैन डू इट, जब आप ये ठान लेते हैं तो आप अपनी मंजिल पा लेते हैं। चलिए आपको आगे बताएंगे मन के बारे में, और महात्मा गांधी, राशिंगल और एवरेट से ऊंचा हौसला अरुणिमा सिन्हा, जिन्होंने अपनी मंजिल निरंतर प्रयत्न करके प्राप्त की। ओम शांति, नमस्कार।